हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफर यूपीएससी। गुड न्यूज़ ये है कि यूपीएससी ने अपने 2020 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन कर दिया। पहले जो एग्ज़ाम 26 मई 2024 को होने वाला था, अब उसकी करेंट डेट है, मतलब न्यू डेट है 16 जून 2024। बट सवाल यह था कि यूपीएससी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया है इलेक्शन के कारण, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन है। तो ऑब्वियसली मतलब देश के अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट पे इलेक्शन है। तो 26 मई को किस स्टेट में कौन सी कंडीशन होगी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो यूपीएससी एग्जाम भी ऐसा नहीं कि दो चार लोग ही एग्जाम में अपीयर होते हैं, और 10 to 15 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख जैसे एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं ना। तो अब सवाल ये आता है कि इलेक्शन इतना ज़रूरी है या फिर जो देश के युवा है उनका भविष्य ज़रूरी है। देखो, देश के लिए ना इलेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इलेक्शन, विदाउट रूलिंग पार्टी, विदाउट गवर्नमेंट देश को चलाना पॉसिबल नहीं है, ना तो डेमोक्रेसी में, ना ही किसी और उसमें, ठीक है। और युवाओं का भविष्य भी ज़रूरी है। यूपीएससी ने एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया, सिर्फ 20 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में यूपीएससी एक्सपीरियंस का फ़ायदा हो गया। तो जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी थी उन लोगों को और टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जिनकी प्रिपरेशन वीक थी या टेस्ट में कम मार्क्स आए थे, जिन्हें लग रहा था कि भाई टाइम कम पड़ रहा है या कुछ सिलेबस कवर अप नहीं हो पाया, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है कि 21 डेज कम नहीं होता। 21 डेज में आप आपका जो पोर्सन, जो सब्जेक्ट, जो भी पार्ट वीक रह गया था, वो आप उसको पूरा कवर अप कर सकते हो। कल इवनिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2 मंथ की स्ट्रेटेजी। कल तक जब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तब तक तो एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का टाइम बचा था ना। तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 मंथ की स्टडी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा। तो जिन लोगों ने देखा है वो जस्ट 2 मंथ का स्ट्रेटेजी था, 21 डेज आप उसमें और एड ऑन करके उसको अच्छे से फॉलो, मतलब उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने अकॉर्डिंग 21 डेज में एड ऑन कर सकते हैं, और उसे फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक अच्छी कंडीशन में आकर एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो, 21 डेज एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, मतलब मेंस में आपको 21 डेज का टाइम और एक्स्ट्रा मिलेगा। हालांकि मेंस के लिए कोई यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बट हो सकता है कि शायद यूपीएससी वो टाइम भी दे। बट ना भी दे तो अब देखो, इस चीज़ में क्या करना है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमें लोगों ने मई के करंट अफेयर को स्किप कर दिया था फिल्म्स के लिए। तो 21 डेज का आपको टाइम मिल चुका है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मई के करंट अफेयर को एज इट इज़ फॉलो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ताकि वो आपको मेंस में हेल्पफुल रहेगा। मेंस में शायद आपको कम टाइम भी मिल सकता है फिल्म के कंपेरिजन में, अगर यूपीएससी ने डेट को एक्सटेंड नहीं किया तो वो आपको वहाँ बेनिफिट देगा। आपको पहले से प्रिपेयर होगा, क्योंकि अगर आप फिल्म्स के बाद मई का और जून का करंट अफेयर वो करते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत जा सकती है कम टाइम में कवर अप करने में। तो अभी आपके पास टाइम एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो आप मेगा करंट अफेयर को एडिट कीजिए, अपनी जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी उसी पर वर्क कीजिए, अपने नोट्स, अपने जो मटेरियल्स उसी पर वर्क कीजिए। न्यू मटेरियल्स कुछ भी एड ऑन मत कीजिए। बस करंट अफेयर जो चल आते जा रहा है उसे, मतलब उसको पढ़ते जाइए। बाकी अपने जो नोट्स है जिनसे आप पढ़ते आ रहे थे उसी पर भरोसा कीजिए, और अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा कीजिए। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।